वैज्ञानिकों के पास जिस बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है, हम रजवाड़ा पर एक महाराज जी आए हुए हैं, जहां पर कि बाहर से आज हम महाराज जी के पास चलकर स्वयं वास्तविकता जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी वास्तविकता क्या है। मुझे डॉक्टर ने चौथी स्टेज का कैंसर बताया था और मना कर दिया था कि अब आपकी उम्मीद कम है। किया था और कह दिया था कि अब आपके बचने की उम्मीद कम है। लेकिन हम महाराज जी से भी कुछ वार्ता करते हैं और देखते हैं अंजनी धाम में आए हुए बाहर के श्रद्धालुओं को कितना लाभ मिल रहा है। देवी जी की मूर्ति रखी हुई है और उसके आगे शंकर जी का भी मूर्ति दिखाई दे रही है और उन्होंने बतलाया कि हमें जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब आप बचेंगे नहीं, लेकिन YouTube के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। यही बताया जा रहा है कि जो गरीब निर्धन व्यक्ति रहता है, महाराज जी की तरफ से उनको खाना, रहने की व्यवस्था इत्यादि फ्री निःशुल्क की गई है। अब हम महाराज जी से ही गण और पीड़ित लोग आ रहे हैं और यहाँ से कुछ लोग बता रहे हैं कि हमें लाभ मिल रहा है। हनुमान जी का चमत्कार है। जैसे कैंसर वाले मरीज आते हैं, 90% मरीज तभी आते हैं जब डॉक्टर मना कर देते हैं। पहले तो बहुत कम नहीं ऐसे मरीज है कि जो आ जाए, 90% मरीज डॉक्टर के मना किए हुए, डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब जाइए, अब सेवा समाप्त है। तो ऐसे मरीजों को हम हनुमान जी के चमत्कार से 10-11 धाम में उनकी रिपोर्ट नॉर्मल करा देते हैं। वो कुछ बीमारी जब पूरी आराम लग जाता है उसको, जब दूसरा मरीज देखते हैं। तो यहाँ का ही चमत्कार है हनुमान जी अंजनी माता। वैज्ञानिकों के पास जिस बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है, इस जनपद ललितपुर के 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम रजवाड़ा के समीप अंजनी लाल धाम रजवाड़ा पर एक महाराज जी आए हुए हैं, जहां पर कि बाहर से कई जिलों के यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और वह महाराज जी के पास आकर अपनी समस्या का निदान कराते हैं। आज हम महाराज जी के पास चलकर स्वयं वास्तविकता जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी वास्तविकता क्या है, जिसका इलाज वैज्ञानिकों के पास नहीं है। आपके पास इसके इलाज का क्या औचित्य है, इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी से अवगत कराएं। इस समय हम रजवाड़ा के समीप अंजनी धाम जी के मंदिर के पास आए हुए हैं, जहां पर कि बाहर से मध्य प्रदेश के कई जिलों के यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं और पीड़ित भी आए हैं। और हम आपके सामने एक भोपाल के एक पीड़ित से बात करा रहे हैं, जिनको कि कैंसर था और वह यहाँ पर लगभग 4-5 बार आ चुके हैं और वो क्या कहते हैं तो उन्हीं की ज़बानी से आप सुनिएगा। जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं और यहाँ पर किस इलाज के लिए आप आए हैं? मेरा नाम अनिल कुमार दुबे है, मैं भोपाल से आया हूँ। मुझे डॉक्टर ने चौथी स्टेज का कैंसर बताया था और मना कर दिया था कि अब आपकी उम्मीद कम है। यहाँ आया हूँ, 11वां धाम है मेरा और मुझे 90% के ऊपर फ़ायदा है। देखिए, ये जो भोपाल से आए हुए हैं दुबे जी, इनका कथन है कि डॉक्टर ने मुझे मृत कर दिया था और कह दिया था कि अब आपके बचने की उम्मीद कम है। लेकिन हम महाराज जी के इस अंजनी लाल जी के धाम पर आए हैं और यहाँ पर आज मैं 11वीं बार आया हुआ हूँ और यहाँ पर मुझे लगभग 90% आराम मिल गया है। इसका मतलब है कि महाराज जी के धाम पर आने से कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। असाध बीमारियों का निदान यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुबह 5-9 बजे से लेके शाम तक बताया जाता है और काफ़ी श्रद्धालु और पीड़ित लोग आते हैं और उनके लिए यहाँ से लाभ मिल रहा है। और मैं भी चाहता हूँ कि जहाँ पर इलाज किसी को नहीं मिलता है वह यहाँ पर आए और अपनी वास्तविकता लाएं। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से अनावश्यक तौर पर कोई धन की मांग नहीं की जाती है। मैं इस समय आपको अंजनी धाम में ले चलता हूँ, जहाँ पर कि महाराज जी विराजमान हैं और वहाँ पर चल के हम महाराज जी से भी कुछ वार्ता करते हैं और देखते हैं अंजनी धाम में आए हुए बाहर के श्रद्धालुओं को कितना लाभ मिल रहा है। देवी जी की मूर्ति रखी हुई है और उसके आगे शंकर जी का भी मूर्ति दिखाई दे रही है और भगवान गरुण जी भी दिखाई दे रहे हैं। और मैं आप चलता हूँ, आपको महाराज जी से भी इस संबंध में कुछ जानकारी ले।
महाराज जी के आश्रम पर आ चुके हैं और महाराज जी से बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं एवं पीड़ितों से भी अभी बाहर से बात कराए हैं और उन्होंने बतलाया कि हमें जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब आप बचेंगे नहीं, लेकिन YouTube के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है और हम महाराज जी के पास आए हैं और हमें लाभ मिल रहा है। यही बताया जा रहा है कि जो गरीब निर्धन व्यक्ति रहता है, महाराज जी की तरफ से उनको खाना, रहने की व्यवस्था इत्यादि फ्री निःशुल्क की गई है। अब हम महाराज जी से ही आपको रूबरू कराते हैं। तो महाराज जी, थोड़ा आपसे हम बहुमूल्य समय में से कुछ समय लेना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके इस अंजनी माता के दरबार में और श्रद्धालु गण और पीड़ित लोग आ रहे हैं और यहाँ से कुछ लोग बता रहे हैं कि हमें लाभ मिल रहा है, तो इसका वास्तविकता रहस्य क्या है, इसके बारे में महाराज जी आप बताइए थोड़ा। देखिए महाराज जी, ये हनुमान जी का चमत्कार है। हनुमान जी का चमत्कार है। जैसे कैंसर वाले मरीज आते हैं, 90% मरीज तभी आते हैं जब डॉक्टर मना कर देते हैं। पहले तो बहुत कम नहीं ऐसे मरीज है कि जो आ जाए। 90% मरीज डॉक्टर के मना किए हुए, डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब जाइए, अब सेवा समाप्त है। तो ऐसे मरीजों को हम हनुमान जी के चमत्कार से 10-11 धाम में उनकी रिपोर्ट नॉर्मल करा देते हैं। वो कुछ लोगों की करा चुके हैं अभी, और जैसे अभी मौजूद में जिसने 4-4, 5-5 धाम कर लिए, तो बेखुद अपने मुँह से बता रहा है मरीज कि हमारी 50% आराम है हमें कैंसर में। तो जो भक्त लोग जैसे हम यहाँ देखते हैं, जब नंबर आता है जिस वक्त का मरीज का, तो उस मरीज को जब हम नंबर लगाते हैं, उससे पूछते हैं जो बीमारी जब पूरी आराम लग जाता है उसको जब दूसरा मरीज देखते हैं। तो यहाँ का ही चमत्कार है हनुमान जी अंजनी माता का, और बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। 200 रुपये का मत रजिस्ट्रेशन रखा है, 500 का रखा है। इसमें इसके अलावा जैसे कोई कहता है हमें इच्छा से दान करना है 11 से 1100, तो मंदिर में दान करने के लिए नहीं रोकेगा। और जिसके पास एक भी रुपया नहीं है तो उसके लिए आने का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। और मरीज हमारे यहाँ जो बाहर के हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, दूर दूर के मरीज है, तो उनको यहाँ रोक के हमें कैंसर ठीक कर रहे हैं। उनके खाने पीने की सुविधा है, किराए की भी सुविधा हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो अपनी इच्छा से दान करें वो कर सकते हैं दान। तो महाराज जी ने अभी बहुत कुछ बातें बतलाई हैं और अभी हम लोग इसके पूर्व बाहर से आए हुए पीड़ितों से, श्रद्धालुओं से भी मिले हैं और उन्होंने बताया कि हमारे लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बस आप भगवान का भजन करिए और भगवान के भजन से भी होगा, लेकिन यहाँ महाराज जी की जानकारी हमें YouTube के माध्यम से प्राप्त हुई है और हम आए हैं। कुछ लोग बता रहे हम पहली बार आए हैं, तो कुछ 5वीं बार और कुछ 11वीं बार। तो वैसे बताया जाता है कि यहाँ पे 11वीं बार आने पर ही पूर्ण रूप से आदमी को स्वास्थ्य लाभ मिलता है और पहली और दूसरी में उसको थोड़ा लाभ हासिल होता है। इस संबंध में हम महाराज जी से भी ये जानना चाहेंगे कि इस पे क्या कोई प्रतिबंध है कि ये जो आपके यहाँ आता है तो क्या 11 बार ही आना चाहिए या 2-3 बार में उसको अगर लाभ मिल जाता है, या कोई प्रतिबंध है कि यहाँ की कोई चर्चा आप बाहर नहीं करेंगे? इस संबंध में हम महाराज जी से जानकारी लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ कैंसर वाले को, जो लास्ट स्टेज वाले हैं, उनको मात्र 11 धाम का आदेश करते हैं हनुमान जी महाराज। और हमें ये नियम बनाया कि यदि 3 धाम करने के बाद यदि किसी को आराम नहीं लगे तो हमको बताएं। दूसरी बात, अब बीमारी के हिसाब से हनुमान जी महाराज आदेश करते हैं। किसी को 5 धाम है, किसी को 7 धाम है, किसी को 9 है, किसी को 2 ही धाम बुलाते हैं। जैसी बीमारी हो वैसे ही आदेश करते हैं हनुमान जी महाराज, और फिर उस बीमारी की रिपोर्ट नॉर्मल कराते हैं। जैसे इसके पहले अभी 2-3 मरीज हम देख चुके हैं, तो उनको 50% आराम है, तो हमने कहा आप रिपोर्ट निकलवाएंगे कुछ समय बाद, जैसे ही पूरा धाम हो जाएंगे। महाराज जी ने बहुत कुछ अच्छी बातें बतलाई हैं और ये वास्तविकता है कि जब किसी व्यक्ति को अगर डॉक्टर मना कर देता है और उसका कोई अंतिम इलाज नहीं होता है तो महाराज जी के शरण में आता है, और महाराज जी के शरण में आने पर महाराज जी कहते हैं मेरा कुछ नहीं है, ये ईश्वर का ही चमत्कार है। हम तो आप ही की तरह मनुष्य हैं, जैसे आप मनुष्य हैं ऐसे हम मनुष्य हैं। ये भगवान का ही आशीर्वाद है, भगवान के ही आशीर्वाद से उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो वास्तविकता जो सच्चाई है वह आपके सामने दिखलाई जा रही है। और यहाँ पर लगभग 50 के लगभग श्रद्धालु लोग यहाँ पर विराजे हैं और कुछ लोग बाहर अपने विराजमान हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि खाना इत्यादि की व्यवस्था महाराज जी की तरफ से की गई है। जो कि वास्तविक में गरीब हैं और जो लायक हैं वो 200 रुपया और 500 रुपये की रसीद कटवाते हैं, और जब लाभ हो जाता है तो वह स्वेच्छा से जो दान देते हैं, दान में 1 रुपये से कोई 1 लाख रुपये देता है, तो फिर दान में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है।